लोजपा में जो टूट हुई है उसको लेकर अब कई तरह की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के लिए 4+1 का ऑफर दिया गया था। शायद आप भी चकरा गए होंगे कि यह 4+1 क्या है। तो समझिए कि जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी को छोड़कर जाने वाले 5 सांसदों के लिए एक एक विधायकी की सीट का इंतजाम करने पर बात फाइनल हुई थी। लोक जनशक्ति पार्टी के 4 सांसदों के लिए एक एक एमएलसी की सीट देने की बात हुई, तो वहीं एक सांसद के लिए विधानसभा चुनाव में जदयू के समर्थन की बात हुई है। मतलब कुल मिलाकर 5 विधायकी की सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसद बगावत करने के लिए तैयार हो गए। और इन सब में पूर्व सांसद और बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यह बात जदयू के नेताओं को बखूबी मालूम था कि लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर सूरजभान सिंह की क्या शक्ति है, और अगर वह चाहे तो बड़ी आसानी से पार्टी के सांसदों को लोजपा से तोड़ा जा सकता है। जदयू की तरफ से सूरजभान सिंह को बातचीत के लिए बुलाया गया, और फिर आगे किस प्रकार से बात यहां तक पहुंची उसकी एक एक कहानी आज आपको बताएंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सूरजभान सिंह का कद लोक जनशक्ति पार्टी में उस समय से ही काफी बड़ा रहा है जब रामविलास पासवान लोजपा के सर्वोच्च नेता हुआ करते थे। चाहे चुनाव में टिकट बंटवारे की बात हो या फिर पार्टी को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना हो, रामविलास पासवान शायद ही कभी किसी मौके पर सूरजभान सिंह को नजरअंदाज करते हो। अंदर अंदर जो बात चल रही है उसके मुताबिक रामविलास पासवान जब जीवित थे तब उस समय भी पार्टी के अंदर बगावती स्वर उठे थे, लेकिन यह रामविलास पासवान की समझदारी या उनकी कमजोरी थी कि उन्होंने सबको एक सूत्र में बांधे रखा। बताया जा रहा है कि रामविलास पासवान इस बात से डरते भी थे कि अगर पार्टी के अंदर टूट हुई तो वे कमजोर होंगे, और दूसरी तरफ उनकी एक समझदारी भी थी कि वे सबको एक सूत्र में बांधे हुए थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रामविलास पासवान जब भी चुनाव से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेते थे तब उसमें सबसे ज्यादा भूमिका सूरजभान सिंह और उनके दोनों भाइयों की होती थी। लोकसभा चुनाव में किसे टिकट देना है और किसे नहीं देना है, यह सब कुछ सूरजभान सिंह और पशुपति पारस से राय मशवरा के बाद ही तय किया जाता था। जब लोजपा की कमान चिराग पासवान के हाथ में आई तब उन्होंने टिकट बंटवारे में किसी की भी नहीं सुनी। टकराव का एक और विशेष कारण है कि पहले बिहार में लोजपा का राजनीतिक केंद्र पशुपति पारस हुआ करते थे और केंद्र में लोजपा का प्रतिनिधित्व खुद रामविलास पासवान किया करते थे। लेकिन जब चिराग पासवान पार्टी के अध्यक्ष बने तब से पशुपति पारस की हनक पार्टी में थोड़ी कम होने लगी। मीडिया में चल रही रिपोर्ट के अनुसार अब जो 5 सांसद हैं उनके लिए जदयू की तरफ से वादा हुआ है कि उन्हें एक एक राजनीतिक पद दिया जाएगा। सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह जो फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं, उनसे बातचीत हुई है कि उन्हें बिहार विधान परिषद की एक सीट जदयू की तरफ से दी जाएगी, जिस पर सूरजभान सिंह की पत्नी यानी कि चंदन सिंह की भाभी एमएलसी बनेंगी। एक और बात है कि पशुपति पारस खुद के लिए एक एमएलसी की सीट चाहते हैं, जबकि वह लोक जनशक्ति पार्टी से मौजूदा समय में सांसद हैं। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद पशुपति पारस को इस बात का अंदाजा हो गया हो कि अब रामविलास पासवान के बिना वे अकेले खुलकर फ्रंट से राजनीति नहीं कर सकते हैं, और इसलिए उन्होंने अपने लिए एक सुरक्षित सीट खोज ली है। वहीं प्रिंस राज जो चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं, उनके भाई कृष राज के लिए भी एमएलसी की एक सीट पर बात हुई है। महबूब अली कैसर जो मौजूदा समय में पशुपति पारस के साथ खड़े हैं, वे चाहते हैं कि उनकी बहू को विधानसभा चुनाव में जदयू का समर्थन मिले। इसके अलावा एक और सांसद वीणा देवी हैं जो अपने पति दिनेश सिंह के एमएलसी की सीट को बरकरार रखना चाहती हैं। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के वक्त बगावत ना होने का सबसे बड़ा कारण था कि अगर उस समय पशुपति पारस की तरफ से कुछ भी ऐसा कदम उठाया जाता तो पार्टी के कैडर या फिर जो लोग पार्टी को वोट देते हैं उनकी संवेदना सीधे तौर पर चिराग पासवान के साथ चली जाती। हालांकि विधानसभा चुनाव में पशुपति पारस से लेकर सूरजभान सिंह तक ने पार्टी के लिए कहीं प्रचार प्रसार नहीं किया, जो समझने के लिए काफी था कि वे कुछ अलग सोच रहे हैं। बताया जा रहा है कि जदयू के नेताओं की तरफ से सूरजभान सिंह से संपर्क किया गया और फिर इसके जरिए पशुपति पारस को राजी किया गया और फिर सारा मामला देखते ही देखते पलट गया। सूरजभान सिंह का संबंध पार्टी के सांसदों के साथ काफी अच्छा है और यही बात पशुपति पारस पर भी लागू होता है, लेकिन चिराग पासवान अभी पार्टी के अंदर राजनीति समझ रहे थे और यही वह गच्चा खा गए। हालांकि जदयू नेताओं की तरफ से इस प्रकार के किसी भी बातचीत से इनकार किया जा रहा है, लेकिन बिना बातचीत के इतना बड़ा फैसला अकेले पशुपति पारस लेंगे
यह संभव नहीं है। खैर, हमें इंतजार करना होगा कि आगे और क्या कुछ होता है। बाकी जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं फ्यूचर सिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।